हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल पर बात करेंगे। पहले ये समझ लें कि व्हाट सर्किल होता क्या। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द locus ऑफ a point which moves around a point at a fixed distance। इसका मतलब ये है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल किसी पॉइंट का वो लॉकस है। लॉकस मींस उसका पॉइंट का रास्ता है, पाथ है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से डेफिनेट डिस्टेंस पर अराउंड द पॉइंट मूव करता है। सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट दैट्स मूव अराउंड ए फिक्स पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस। अर्थात अगर हिंदी में बात करें हम तो सर्कल मीन्स वृत्त, वो किसी बिंदु का वो बिंदु पथ है जो किसी निश्चित बिंदु से लगातार निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर घूमता है। यस स्टूडेंट्स, सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट दैट मूव्स at a fixed distance from a fixed point around the point, that is the सर्कल। वो सर्कल होता है। अब सर्कल के पार्ट्स देखेंगे। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज इंटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन और सर्कल स्वयं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तीन पार्ट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक सर्कल के अंदर वाला भाग, एक सर्कल के बाहर वाला भाग और एक स्वयं में सर्कल, या इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन एंड द सर्कल। अब हम कुछ दूसरी बातों पे, सर्कल में और क्या होता है। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक बीच में, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है जिससे सर्कल लगातार चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से, और ये जो होता है इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि, और सेंटर को कहते हैं केंद्र। सेंटर, इट इज द सेंटर। सेंटर, इट इज हिंदी में कहते हैं केंद्र। तो सर्कमफ्रेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सर्कमफ्रेंस का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। चाहे हम इस पॉइंट को लें, इसे लें, इसे लें, इसे लें, इसे लें, हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाता है। और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी रेडियस आर लाइन। एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस होती हैं और रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। या और एक लाइन that is in the interior region of the circle, जो सर्कल के इंटीरियर रीजन में होती है और सर्कल के दो पॉइंट पर मिलती है, that is the chord। chord सर्कमफ्रेंस या सर्कल के
दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है दैट इज पास फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से पास होता है उसको डायामीटर कहते हैं। अंडरस्टूड? जो सेंटर से पास होती है कॉर्ड उसको डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायामीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, और रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है, डायामीटर अपॉन 2। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है पाई इंटू डायामीटर। पाई जो होती है, पाई का आप वैल्यू पता कर सकते हैं हर एक सर्कल में। पाई द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज द सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। पाई की जो इन्वेंशन है, जो खोज है, वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से है। सर्कमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। अंडरस्टूड? तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर। अंडरस्टूड? अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कुछ और बातों पर। एक होता है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज द लाइन दैट intersect the circle at 2 point। सेकेंड वो लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसके सेकेंड को हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अगर हिंदी में पता करना चाहते हैं तो छेदक रेखा कहते हैं। और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, एक डिफरेंस समझिए सेकेंड में और कॉर्ड में। कॉर्ड भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और सेकेंड भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो सेकेंड में और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? सेकेंड इज ए लाइन। सेकेंड एक लाइन है जो उसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बट कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज लाइन इन द इंटीरियर रीजन एंड इन द एक्सटीरियर रीजन। सेकेंड इंटीरियर रीजन में भी होती है और एक्सटीरियर रीजन में भी होती है, बट कॉर्ड लाइन ओनली इन द इंटीरियर रीजन। कॉर्ड केवल इंटीरियर रीजन में होती है। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। एक पॉइंट ऐसा होता है लाइन का जो सर्कल का भी कॉमन पॉइंट होता है। सर्कल और लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है, अगर एक ही पॉइंट कॉमन है लाइन में और सर्कल में, तब वो लाइन टेंजेंट कहलाती है। इसे हिंदी में स्पर्शजिया कहते हैं। स्पर्श करती हुई निकलती है, स्पर्शजिया। अंडरस्टूड? ये टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, और सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और हर पॉइंट पर अलग टेंजेंट बनेगा। एक सर्कल में केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। एक बार में केवल 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कमफ्रेंस है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे अगर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, मैंने ये पॉइंट से ऐसे ले लिया है, एक ये पार्ट है और एक पार्ट ये।
इसमें हर एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। ये आर्क बन गया, ये टुकड़ा भी आर्क हो गया और ऊपर वाला भी आर्क हो गया। एक छोटा वाला टुकड़ा है और एक बड़ा वाला है, तो छोटे वाले पार्ट को हम माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले पार्ट को हम मेजर आर्क कहते हैं। तो वी कैन डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। इससे ज्यादा भी हम इसके आर्क बना सकते हैं, जितने पॉइंट लेते जाएंगे उतने आर्क बनते जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सर्कल है और आर्क के जो एंड पॉइंट आर्क, ये अगर डायमीटर के एंड पॉइंट है, डायमीटर डिवाइड करता है सर्कल को, तब हर पार्ट सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल आधा, पूरा आधा हो जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऊपर भी सेमी सर्कल है और नीचे भी सेमी सर्कल। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल, वन सेमी सर्कल एंड अदर वन इज दिस, दूसरा ये है। तो आर्क समझ गए आप? तो ये हो गए, ये भी आर्क है। एक आर्क, जब दोनों आर्क इक्वल होते हैं और सर्कल दो आर्क में बटा हो और दोनों आर्क इक्वल हो, तो हर आर्क सेमी सर्कल कहलाता है। हर आर्क सेमी सर्कल कहलाता है। अब हम ये, अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है आर्क के, तब एक छोटा वाला पार्ट माइनर आर्क और बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क कहलाता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दूसरा एक सर्कल है ये, इसको हमने दो रेडियस खींच दी, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। इससे भी दो टुकड़े बने, एक टुकड़ा ये बना और एक टुकड़ा ये बना। ऊपर वाले टुकड़े को हमने यहां दिखाया और नीचे वाले टुकड़े को हमने यहां दिखाया। अंडरस्टूड? तो अब दो टुकड़े, ये कैसे टुकड़े हैं? ये एक तो आर्क है और दो रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। वेल, कब कहते हैं सेक्टर? जब वो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड हो, तब हम उसे सेक्टर कहेंगे। इसी तरह से ये वाला दो रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ रीजन है, तो ये भी सेक्टर है। दो सेक्टर बन गए, एक सेक्टर ऊपर वाला भी सेक्टर है और नीचे वाला भी सेक्टर है। ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा वाला मींस मेजर सेक्टर है और छोटा वाला माइनर सेक्टर है। जो माइनर आर्क के साथ जुड़ा है दैट इज द माइनर सेक्टर, और जहां पर मेजर आर्क है वो मेजर सेक्टर। ये आर्क है इसका। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये एक सर्कल है। सर्कल में हमने एक कोड खींच, सर्कल में जब हम एक कोड खींच देते हैं तो सर्कल फिर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके दो टुकड़े बन जाते हैं, एक ऊपर रह गया और एक नीचे। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक और है, एक ये और एक ये। अब ये पार्ट कैसे बने? ये वाला पार्ट मैंने ये लिया है और ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा नीचे की ओर ये लिया है। अंडरस्टूड? देखिए, ये पार्ट ये है जो एक आर्क और एक कोड के बीच में घिरा हुआ है। दूसरा वाला एक आर्क और कोड के बीच में घिरा हुआ है।
जब कभी ऐसा होता है कि एक कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट का हिंदी में अर्थ होता है टुकड़ा, खंड। तो जो ये खंड बन गए, टुकड़े बन गए, तो खंड हो गए। तो एक जो बड़ा वाला है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, और जो छोटा वाला है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। समझ गए आप बात कि माइनर आर्क के साथ कॉर्ड ने, जिस माइनर आर्क के साथ कॉर्ड जुड़ी है वो माइनर सेगमेंट है, और जब मेजर आर्क के साथ कॉर्ड जुड़ी है तो वो मेजर सेगमेंट है। इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट शायद समझ गए होंगे। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बता सकता है और अपनी बात पूछ सकता है। जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो फिर से उसका वेलकम टू द आवर चैनल, एंड you can ask any doubt of related to the concept of circle.